आप लोग सब टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा हमको समझाना नहीं पड़ेगा। आधा तो आप समझे हुए हैं, बस केवल चीजों को देखिए क्या है नहीं है। मैं इसीलिए यहाँ बैठने के लिए कहता हूँ कि उधर जोर से बोलना पड़ता है। आप सामने रहेंगे ज्यादा अच्छा से मेरी आवाज क्लियर होगी, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, कल से बैठेंगे, आज वहीं बैठिए, कल से आप यहाँ बैठेंगे। तो देखिए, आप लोगों का जो सिलेबस है वो सिलेबस में आपको कॉम्प्रीहेंड करना है। आपकी जो इंग्लिश की टेस्ट होती है वो टेस्ट होती है कि जो एग्जाम देने के लिए बैठा है बच्चा, उसको इंग्लिश आता है कि नहीं। बात समझ में आ गया। तो आपका टेस्ट होता है कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है ना। इंग्लिश कॉम्पिटिटिव लेवल में अलग अलग सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस होता है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ज्यादा है, सही है ना। मतलब आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको बस ये टेस्ट किया जाएगा कि पैसेज पढ़ के कॉम्प्रीहेंड शब्द बना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। कॉम्प्रीहेंशन सुना है आपने ना, क्या होता है वो। हाँ, तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूं। देखो, कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है वो बना है कॉम्प्रीहेंड से। किससे बना है? कॉम्प्रीहेंड। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और आप जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं आप उसको सुन रहे हो, सुनने के बाद समझ आ रहा है ना। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इसको सही से कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं, राइट। समझ में आ गया। और कॉम्प्रीहेंड से बना है कॉम्प्रीहेंशन। क्लियर हो गया। आपके एग्जामिनेशन में आपका पैसेज दिया जाता है, मान लिया जाए, ठीक है। आप पैसेज पढ़े, नीचे क्वेश्चंस हैं। अब वो आपका कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट होता है, राइट। कि ये बंदा इंग्लिश पढ़ के समझ पाता है कि नहीं। अगर समझ लेता है तो आंसर देना आपके लिए आसान हो जाता है। क्लियर है। अब जैसे बाकी जो सिलेबस होता है एग्जामिनेशन में वो होता है इंग्लिश ग्रामर सेक्शन का, राइट। लेकिन आपका वही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन उसमें पहचान है, आपको कॉम्प्रीहेंड करना है। कि जैसे कोई सेंटेंस दे दिया है, आपका क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए ये कौन सा टेंस का, ये केवल पूछता है। आपको ट्रांसलेशन नहीं पूछता है, आपको एरर नहीं पूछते हैं, आपको बस पहचानना है कि ये कौन सा टेंस का है, राइट। आपको पूछा जाता है, जैसे कोई वर्ड दे दिया, आपको पूछा जाता है कि बताओ कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। यानी ये वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये आपसे पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो हाँ जी, क्या एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, क्या बोले आप। हाँ हाँ, सिलेबस सेम लगभग रहता है। इंग्लिश का सिलेबस लगभग सेम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत फर्क नहीं होता है। समझ में आ गया। आपके सिलेबस में मैंने जो बता रखा है ना वही चीज पूछना है। दो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होंगे, तो मान लिया जाए 5 नंबर और 5-10 नंबर का तो पैसेज हो गया। बाकी क्वेश्चन वर्ड पावर से होंगे, तो आपको पहचानना रहता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको पूछता है कि ये कॉन्टेंस का है। क्लियर है ना। तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है इंग्लिश में। जैसे बैंकिंग एसएससी का बहुत टफ रहता है, लेकिन आपका बहुत आसान होता है। उसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको प्रोज या पोएट्री से दिया, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है। तो हम चीजों को एक एक करके आपको क्लियर करते जाऊंगा, ठीक है ना। अब आप समझिए, आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। एकदम शॉर्टकट में, बहुत लंबा नहीं, आप बस समझते चले जाएंगे कि क्या होता है। क्लियर है। तो क्या मैंने बोला आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, एकदम स्टार्टिंग से एबीसीडी से बता रहे हैं। एबीसी मतलब समझते हैं ना। एबीसी का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, माने शुरू ही वहीं से करना है, ठीक है। तो चलो हम, तो ये कहीं से भी, जैसे मान लिया जाए कि पीपल का पेड़ है, राइट। अब उस पीपल के पेड़ को अगर आप हिलाना चाहते हैं तो एक पत्ता पकड़ेंगे तो हिलेगा। लेकिन उस जिस पत्ता में जिस डाली में वो पत्ता है, उस डाली को आप पकड़ लें तो उसका एक पार्ट आप हिला लेंगे, सही है ना। अब वो ब्रांच जहां से कनेक्टेड है अगर वहां आप पकड़ लें तो पेड़ लगभग ऊपर वाला हिस्सा आप हिला सकते हैं। आप जड़ तक पहुंच जाएं, वहां तो औकात नहीं है कि हिलाने का,
आप पेड़ को ऊपर से हिलाएंगे, लेकिन अगर आप में थोड़ा औकात आ जाए, जड़ को पकड़ ले तो पूरा पेड़ हिल जाएगा। समझ में आ गया? तो हम कोशिश करेंगे कि जो आप जानते हैं, ऐसे हम लोगों को इंग्लिश में बहुत सारे चीजें पढ़नी है, लेकिन आप चीजों को पढ़ने पर फोकस नहीं करिए। आप चूंकि टीचर बनने वाले हैं, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि मैंने टीचिंग मेथड्स जो है वो मैंने पढ़ा है। तो आप लोग जब बच्चों को सिखा रहे होंगे, तो पहला स्टेप ये होगा कि आप बच्चों से कनेक्ट होने का कोशिश करिए, राइट? आप ये नॉर्मली आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है, जैसे पेडागोगी पढ़ना है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप जब किसी से बात करते हैं, तो आपका बात वही ज्यादा अच्छा से समझता है जो आपको पसंद करता है, राइट? या आप उसी का भाषा ज्यादा समझते हैं जिसको आप पसंद करते हैं। कोई अनजान आदमी आपके पास आके कुछ बोलेगा, नहीं बुझाएगा, लेकिन जिसको आप बहुत चाहते हैं, जो आपका क्रश हो, वो आपको कुछ बोलेगा तो चीजें जल्दी जल्दी दिमाग में आती हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले मेरे साथ इंटरकनेक्ट हो जाइए, उसके बाद मेरे जो भी हम बोलेंगे ना, समझ में आने लगेगा। आप और हम अनजान रहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो उसी तरह इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश से थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए। हम लोग बचपन से एक फोबिया हो गया इंग्लिश का, राइट? हम लोगों ने इंग्लिश सब्जेक्ट से दूर ही हमेशा रहा, इंग्लिश को कभी समझना नहीं चाहा, और इंग्लिश पढ़ा भी तो एक कहावत है ना कि पोथी 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 पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। और ये पंडित होने के चक्कर में आदमी प्रेम का पढ़ाई ज्यादा करने लगा, और प्रेम का अर्थ गलत था, वो प्रेम अलग कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए था। लेकिन आज का थोड़ा रूल अलग है। आप ऐसा मान के चलिए कि मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पास भया ना कोई, एक बार जो गेस पढ़े तुरते पास वो होई। हम लोगों ने जितना अपना पढ़ाई किया है, तुम याद रख सकते हो कि हम लोगों ने फोकस किया मात्र 5 क्वेश्चन पर, राइट? जो टीचर का 5 क्वेश्चन भीड़ जाए ज्यादा, वो टीचर सबसे बेस्ट रहा हमारे लाइफ में। और वही 5 क्वेश्चन पढ़ के हम लोग अच्छा मार्क्स ले आए। मार्क्स तो हम लोगों ने ले आया, हर जगह मार्क्स लाया, शायद कहीं चोरी करके, कहीं 5 को क्वेश्चन रट के। लेकिन बताओ कि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में क्या वही 5 नॉलेज था, वही 5 इंफॉर्मेशन थे? यही कारण है कि आपको टीचर का सिलेबस पढ़ने के लिए अभी टीचर का जरूरत पड़ना। अगर आप उस समय मेहनत करते हैं ना, तो आपका जो सिलेबस है ना, वो पूरा मान लो डायनासोर में एक छिपकली जैसा है, लेकिन आपने कभी फोकस नहीं किया उस पर, राइट? तो चलो कोई बात नहीं, तो हम वही हिसाब से चलेंगे। कोशिश नहीं करेंगे कि हम 5 क्वेश्चन पर आए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, चीजों को आप समझने का कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? एकदम कहानी सुनिए, नहीं भी लिखिएगा ना तो मेरा कोशिश रहेगा कि आपके भेजे में भेज दें, ताकि दिक्कत नहीं हो। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्पीच का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? सेंटेंस। अभी आप लोग सोचते हैं ना बोलना होता है, थोड़ा सा हम आते हैं बोलना कैसे उसको बोलते हैं, राइट? चलिए, स्पीच का मतलब क्या होता है? सेंटेंस। जैसे तुम लोग किसी का स्पीच सुनते हो ना, तो स्पीच कौन सी है? वो सेंटेंस बोलता है ना जी। बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, और जो बोलते हैं उसको बोलता है स्पीच। और स्पीच का मतलब क्या होता है? सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब ये सेंटेंस बनता किससे है? तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये वर्ड्स के ग्रुप से सेंटेंस बनते हैं। किससे बनते हैं? जब वर्ड्स को ग्रुप में ले आते हैं तो वो क्या बनाता है? सेंटेंस बनाता है। ये वर्ड्स कहां से आते हैं? ये एक्चुअली ग्रुप होते हैं। किसके? ये ग्रुप होते हैं लेटर के। किसके? समझ आ गया? अब लेटर का ग्रुप जो होता है, यही लेटर इंग्लिश में 2 तरह का होता है। एक तो होता है, क्या बोलिए? नहीं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। समझ में आ गया? कॉन्सोनेंट एंड वॉल्स। क्लियर हो गया? वॉल्स किसको कहते हैं? जो हम, जैसे हमारा आवाज कैसे क्रिएट होता है जी? वाइब्रेशन से। जैसे अगर इसको हम बीट किए तो इससे आवाज निकला ना, क्यों? बिकॉज ये वाइब्रेट किया। इसमें आवाज कम था क्योंकि लोहा है, कम वाइब्रेशन होगा।
टीना ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन से क्रिएट होता है। हमारा वोकल कोड होता है, यहाँ वोकल कोड होता है, ये जो है ना जहां से आवाज निकल, तो यहाँ वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन से साउंड क्रिएट होता है। अब कुछ ऐसे साउंड होते हैं जो यहाँ क्रिएट होते हैं और डायरेक्ट मुंह से बाहर आ जाते हैं, उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है, उसको टोकने वाला कोई नहीं होता है, उसको फिल्टर करने वाला कोई नहीं होता है। तो वैसे जो वॉइस होते हैं उसको हम लोग वोवेल कहते हैं। क्लियर है? जो फिल्टर नहीं होता है, जो ओरिजिनल है, जैसे आ बीच में कहीं रुका, ई नहीं ना रुका, जैसे ई बोले, आ बोले, ऊ बोले, ये सब। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट हम लोग कहते हैं व्यंजन। किसको? व्यंजन। तुम लोग, सॉरी, आप लोग मेरे से सीनियर हो, तो एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते मेरे से निकल जाता है तुम लोग, तो प्लीज डोंट माइंड मत करिएगा कि सर समझ में आ गया। तो जैसे कभी कभी तुम ताम निकल जाता है, तो आप लोग इसको माइंड मत करना कि सर आपका क्या औकात है, तुम आप बोल रहे हो। तो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से हट जाता है, और एक्चुअली हम लोग का आदत हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, व्यंजन आप किसको कहते हैं? क ख ग घ एक व्यंजन हुआ, इंग्लिश में बी सी डी ये सब एक व्यंजन हुआ, और अब जब खाना बनाते हैं वो भी एक व्यंजन है। क्लियर हो गया? ओरिजिनल टमाटर है, वो ओरिजिनल है, उसको व्यंजन आप नहीं करेंगे। वो टमाटर जब सब्जी में चला जाता है तब क्या हो जाता है? व्यंजन हो जाता है। क्लियर हो गया? इन द सेम वे जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो दो तरह के साउंड हमारे मुंह से बाहर आते हैं। पहला आता है ये, जैसे अभी मैंने कहा टमाटर, वो ओरिजिनल है, वो टमाटर जैसे सब्जी में हो गया, फिल्टर हो गया, वो क्या हो गया? व्यंजन हो गया। उसी तरह हमारे लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे ए, मैंने ए बोला, तो यहां से बाहर तक वो ओरिजिनल था ना, कहीं फिल्टर तो नहीं हुआ, लेकिन हम बोलते हैं बी, तो लास्ट साउंड आया ई, उसमें थोड़ा सा लीप का इस्तेमाल हम किए, माउथ ऑर्गन का इस्तेमाल किए, तो वो बन गया व्यंजन। व्यंजन माने वो मिल के आया बाहर। इज इट क्लियर टू यू? अब समझ में आ गया कि व्यंजन क्या है, कि जो फिल्टर होता है, मिलता है, कम से कम दो साउंड मिल के क्रिएट करता है, वो क्या होता है? व्यंजन। जैसे ए बी सी डी हम लोग पढ़ते हैं, ए ओरिजिनल रहा, कहीं फिल्टर नहीं हुआ, कहीं उसमें मिला नहीं, वो क्या हुआ? वॉयल। ठीक है? बी लीप का यूज हुआ, जैसे टमाटर ओरिजिनल था तब तक ये क्या था? वोवेल। जैसे सब्जी में मिला वो क्या बन गया? व्यंजन। क्लियर है ना? आप घर में व्यंजन बनाते हैं ना, तो व्यंजन डायरेक्ट किसी को नहीं देते हैं। जैसे चावल नहीं दे दिए उसको कि आप चावल लो, खा लो, पानी पी लेना और कहीं गर्म जगह पर बैठ जाना, ऐसा तो नहीं ना करते हैं। चलिए क्लियर हुआ? मतलब चावल ओरिजिनल को आप कहीं ले जाके उसमें पानी मिक्स करते हैं, उसको खौलाते हैं, तब वो चावल में कन्वर्ट होता है, तो चावल बन गया व्यंजन। राइट? समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल भाषा में, चावल जब तक राइस था तब तक वो क्या था? वोवेल। जैसे वो भात बन गया तो क्या हो गया? व्यंजन। तो घर में बोलता है क्या क्या व्यंजन बना है, तो आपके दिमाग में याद रहेगा कि व्यंजन का मतलब एटलीस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। राइट? कम से कम दो होना चाहिए, दो से अधिक होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं होना चाहिए। सी, फिर ई आया, डी पहले ड, फिर ई आया, फिल्टर हुआ, दो साउंड मिला, ई, इसमें दो साउंड है? नहीं है। तो हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, तो जैसे ए हो गया, ठीक, ई आप अपने से पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा। फिर क्या? एफ, ए, राइट, दो साउंड मिल गया, तो वो किस में आएगा? व्यंजन में। ठीक है? जी, ई आया और एगो ज आया, दोनों मिला, क्या आएगा? व्यंजन, यानी उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? एच, ए और च दोनों मिला ना, आई, तो आई जो है एक ही साउंड को डबल बोलते हैं, तो ये आई जो है इसको जनरली ई हम लोग उच्चारण करते हैं। राइट? तो वो भी वही उसी कैटेगरी में आया, फिल्टर नहीं हुआ। जे, के, एल, एम, एन, ओ में कहीं नहीं फिल्टर हुआ ना। पी, पी व्यंजन है कि नहीं? क्यू व्यंजन है ना। आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इस तरह से 5 व्यंजन बनते हैं। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या है,
एक वी और एक डब्ल्यू, ये जनरली व्यंजन होते हैं, मतलब मिक्स मिक्स साउंड है, राइट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसको हम वो पढ़ते हैं तो इसमें नहीं लगता है कि ये दूगो साउंड मिला है, वाह नहीं ना लगता है, ओठ नहीं चिपका है, सटा नहीं है, लेकिन अ में थोड़ा फिल्टर होता है, इसको व और ये भी वैसा ही, तो ये दोनों को इंग्लिश में बोला जाता है सेमी वोवेल। क्या बोला जाता है, क्लियर हुआ। तो लैंग्वेज, अब हम आते हैं लैंग्वेज के बारे में। स्पीच का मतलब हुआ सेंटेंस, जो मेन लैंग्वेज होता है। ये सेंटेंस कैसे बनता है, वर्ड्स के ग्रुप से बनता है, क्लियर हुआ। ये वर्ड्स ऑफ ग्रुप, अब ग्रुप किसका है, वर्ड का। सर ये वर्ड क्या होता है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ लेटर, क्लियर हो गया। लेटर क्या होता है, लेटर दो तरह के होते हैं, एक वोवेल एक कॉन्सोनेंट। वोवेल ऐसे साउंड होते हैं जो सीधा आपके वोकल कोड से बाहर आते हैं बिना फिल्टर के, ये किसी भी दो साउंड का एडिशन इसमें नहीं होता है। और व्यंजन किसको कहते हैं, जहां दो साउंड मिलते हैं, क्रिएट हो गया, दो साउंड मिलके क्रिएट करने वाले साउंड को हम लोग व्यंजन करते हैं, ये बात क्लियर होगा। अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, वोवेल और कॉन्सोनेंट को तोड़ सकते हैं क्या, हम जो बोल रहे हो नहीं आप समझ पा रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। एक बात कहते हैं, ही इज, एकदम छोटा, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये पूरा क्या चीज है, सेंटेंस, क्या है, इसको हम लोग स्पीच भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सेंटेंस स्पीच बहुत अंतर नहीं होता है, क्लियर हुआ, दोनों एक ही चीज है, लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे मान लिया जाए कि आपका नाम कुछ होगा, ए बी बेबी देबी कुछ भी होगा, लेकिन आपके नाम के अलावा आपके रोल के हिसाब से, आपके फंक्शन के हिसाब से आपका नाम बदल जाता है। जैसे आप किसी की माँ होगी, राइट, तो ये आप ही का नाम है ना। किसी की बहन होंगी आप, किसी की बेटी होंगी, तो आप पर्सन एक ही है ना, आपका नाम बदलता है कैसे, आपके फंक्शन के आधार पर, कैसे, आपके फंक्शन के आधार पर आपका नाम बदलता है, राइट। इन द सेम वे सेंटेंस और स्पीच दोनों एक ही चीज होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन के आधार पर इसका नाम बदल जाता है। जब किसी वर्ड को हम पहली बार लिखते हैं, बोलते हैं, तब तक वो सेंटेंस रहता है, लेकिन जब उसको दोबारा लिखा जाए, दोबारा बोला जाए, तो उसको स्पीच बोला जाता है, क्लियर हो गया। लेकिन दोनों एक ही चीज है। तो आपको अगर पूछा जाए कि सेंटेंस और स्पीच, आप पहले तो ये बात है, ग्रामर में बहुत सारे ऐसे वर्ड टफ कर दिए हैं जिससे हम लोग को ग्रामर बोरिंग हो गया है, सही है ना। अब कंफ्यूजन क्या है कि सर बोल रहे हैं सेंटेंस वही चीज है, स्पीच वही चीज है। हम लोगों ने ये सीखा है कि स्पीच मतलब भाषण होता है, क्लियर है, लेकिन आप गौर से समझेंगे तो भाषण मतलब सेंटेंस ही बोलता है वो ना। चलिए, तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोरिंग क्लास नहीं ना लग रहा है। तो मान लो ये सेंटेंस को मैंने अलग अलग बांट दिया, यानी काट दिया, ये ही निकल के आया। अब ये तो ही को हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, इज को क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, गोइंग को क्या बोलेंगे, वर्ड, टू को वर्ड, और मार्केट को वर्ड। इसको अलग कर दिए, ही आ गया। ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक से अधिक जहां रहते हैं, यहां एक से अधिक वर्ड है ना, इनको मैंने क्या नाम दिया, सेंटेंस। अभी इसको हम डिफाइन एक एक करके करेंगे आज के क्लास में। कल से हम जो पढ़ाएंगे टॉपिक, उसको हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन कैसे उससे पूछे जाएंगे वो भी बताता चला जाऊंगा, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, क्लियर है। समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, हमारे पृथ्वी में भी बहुत सारा पानी है, लेकिन उसमें पीने वाला सब नहीं है, और सब पानी पीने के चक्कर में हम लोग रहते हैं। तो जो आपका काम का है वो आप निकाल लो ना, हंस बनो, हंस समझते हो या बत्तख समझते हो ना। बत्तख में क्या होता है क्वालिटी की, वो कीचड़ में अपना मुंह घुसा लेता है, सही है ना, लेकिन कीचड़ खाता है वो। अगर कीचड़ खाता तो उपरेन खाता हूँ जी, लेकिन कीचड़वा में घुसा के अपना मुंह को वो वही चीज निकालता है जो उसका काम का चीज होता है, राइट है।
अब आपको इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं बनना है, यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इस युग ये युग तो बीत जाएगा, नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो हम लोगों को वही फोकस रहना चाहिए जहां हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब ये क्या हुआ, देखो ग्रुप में है ना, एक से अधिक को ग्रुप हम लोग कहते हैं, तो ग्रुप में है तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। अब इसको जब हम अलग करते हैं तो एक एच निकला, सॉरी, और एक क्या निकला, ई। समझ में आ गया। अब आप देखिए, इसको हम लोग लेटर कहते हैं, क्या कहते हैं। अब आप हमको बताइए, इसको हम तोड़ सकते हैं, थेथोलॉजी करेंगे तो ऐसे ऐसे तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ना भी सिस्टम से है, समझ आ गया। यानी ये टूट नहीं सकता है, जो टूट नहीं सकता है तो हम ये बात सिंपल कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा, सॉरी, ये एच जो है और ई, ये सबसे छोटा यूनिट है ना लैंग्वेज का, तो हम इसको कह सकते हैं क्या चीज, स्मॉलेस्ट, क्या बोल सकते हैं, यूनिट है ना ये, यूनिट ऑफ लैंग्वेज। क्लियर हुआ। तो लेटर जो होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। समझ में आ गया। अब ये लेटर में हम लोग दो पार्ट में इसको बांटते हैं, लेटर जो होता है उसको दो भाग में हम बांटते हैं, एकदम समझते चले जाना। लेटर एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, क्लियर है। कहीं कहीं तीन ग्रुप में बांटते हैं जिसको हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। वॉवेल जो डायरेक्ट वोकल कोड से बाहर आ जाए बिना फिल्टर के, जैसे ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया। ये आपसे पूछता भी है, जैसे लेटर लिख देगा उसका डेफिनेशन आपको पूछेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, तो लेटर का डेफिनेशन में आप क्या देंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। या आपके सवाल पूछे जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 देगा वर्ड, दूसरा देगा सेंटेंस, तीसरा देगा वोवेल, चौथा देगा लेटर। अब वोवेल नहीं है, क्या है, लेटर, तो ये आपका ऑप्शन होगा। समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इसमें से भाषा का सबसे छोटा इकाई कौन है। क्लियर है। अभी हम लोग लेटर पढ़ रहे थे, तो लेटर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब आपका ऑप्शन में है वर्ड्स, फिर लिखा हुआ है सेंटेंस, फिर लिखा है वोवेल, और फिर लिखा लेटर। तो बहुत सारे बच्चे लोग वोवेल में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये वोवेल और कॉन्सोनेंट है वो किसका पार्ट है, लेटर का पार्ट है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। क्लियर है। आप एग्जामिनेशन हॉल में या नन ऑफ अबव लिखा हुआ रहेगा तो वोवेल नहीं मारेंगे आप, नन ऑफ अबव मारेंगे। हम लोग एग्जाम जब देने अंदर जाते हैं ना तो थोड़ा खुश रहते हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर देखते हैं थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, उसके बाद जब एग्जाम लिखना शुरू करते हैं तो लास्ट टाइम तक लगता है बेटा गर्दा उड़ा दिया आज, अब हम तो नंबर 1 में रहेंगे। जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, अबे हमारी वाला गलत हो गया, थोड़ी वाला हम कौन सी मारा। तो एग्जाम गेट से और बाहर वाला गेट आने तक हम लोग को 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाता है, और वहां एग्जामिनेशन हॉल से घर तक पहुंचने में आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है कि अरे यार गड़बड़ा दिए, अब नेक्स्ट टाइम। समझ में आ गया। ये सब के साथ घटना घटता है। उसके बाद तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पास इस बार नहीं होंगे, है ना। उसके बाद फिर भी क्वेश्चन वगैरह मिलाते हैं, तो ये चीज होता है। तो आप जब भी एग्जाम देने बैठेंगे तो आप शुरू में ये सोचेंगे कि इसमें सही क्या होगा, टाइम लो अपने आप को। हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में अकबका जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन के चक्कर में ज्यादा गलत मार के आ जाते हैं। तो पहले चीजों को समझ लेना, जितना आप जानते हो आपको नर्वसनेस के कारण आधा भूल जाते हो। और क्वेश्चन ऐसा ऐसा एकदम करीबी ऑप्शन दे देता है ना, जैसे करीना और कटरीना कोई लड़का के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो दोनों का नाम एक ही जैसा है, दोनों सुंदर है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि चुनना किसको है। ठीक है ना। तो एकदम सेम वे आपके एग्जामिनेशन में हो गया। ठीक।
अब आप लिखे लेटर, लेटर के बारे में लिखिए, लेटर लिखिए, लेटर। एकदम आपने कहा एबीसी से, तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। लेटर, क्लियर हो गया? लेटर, हाँ लेटर, वो वाला लव लेटर वाला नहीं है, ये वाला लेटर लिखने का है। ऐसे आपने उसका एंजॉय किया होगा, अभी के बच्चे नहीं कर पाते हैं। आपका जो उम्र है ना, उस समय एक्साइटमेंट अजीब होता था, क्या जी? एक सप्ताह में किसी जुगाड़ से लेटर पहुंचाओ, दूसरा सप्ताह तेरे तक आता। ये 2 सप्ताह के बीच में हम लोग गजब फील आता था, पता नहीं क्या आंसर होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ऐसा होता था। तो हम फील कर सकते हैं। ये लेटर शब्द उस समय कोई बोलता था ना कि अरे लेटर मिला है, तो 2-3 दिन के लिए तो वाइब्रेशन मोड में पूरा बॉडी चल जाता था। क्या सही है ना जी? लेकिन अब लेटर नहीं, केवल जुगाड़ में नंबर रहता है, मिल जाए तो भैया कोई मतलब नहीं, तुरंत। जमाना बदल रहा है। हम लोगों का एक कहानी था, हम लोगों का अपना ग्रंथ के हिसाब से, कि 4 हम लोगों का युग है ना, एगो सतयुग, एक द्वापर और एक त्रेता और एक कली युग। तो इसमें बांटा ऐसा गया कि जब सतयुग था ना, तो अलग अलग ग्रह से दुश्मन पैदा होते थे। जैसे पृथ्वी में है, इसका दुश्मन चंद्रमा ग्रह पर है, ठीक। थोड़ा और एडवांस हुआ, द्वापर में आया, तो अलग अलग देश में दुश्मन बने। जैसे भारत का दुश्मन श्रीलंका नहीं, पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका, राम जी ने रावण को मारा, तो 2 देश भेद के मारा ना उन्होंने। फिर आया द्वापर, द्वापर में एक परिवार में दुश्मन था, माने मामा भगना के बीच में युद्ध हुआ, कृष्ण और कंस। तो देखिए 2 ग्रह से कहां पहुंचा, 2 देश, 2 देश से कहां पहुंचा, 2 देश से 2, माने अपना ही 2 परिवार, नानी हाल हुआ ना। अब कलयुग ऐसा है जगह जहां 2 देश और 2 परिवार और 2 आदमी नहीं है, यहाँ आपके ही दिमाग में 2 शैतान, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी है, एगो नेगेटिव। जैसे आपको कुछ गलत करने का मन करता है, छोटा छोटा चीज, फिर एक अनकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं ये गलत हम नहीं कर सकते, एक ये कहता है नहीं करने मजा आएगा, कर लेते हैं, सही है ना। तो ये चीजें हमारे शरीर के अंदर वो दुश्मन पैदा हो गया है। ये हमारा ही दिमाग 2 तरह से सोचता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो ये 4 बातें। तो अब आप लिखो क्या चीज, लेटर आपने लिखा, अब आप लिखे लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। डिफाइन करें इसको, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, इंग्लिश में कहीं कहीं डेफिनेशन लिखाएंगे, दिक्कत नहीं ना है? जहां आपको लगेगा ये थोड़ा टफ है, तो हम हिंदी में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरी भी इंग्लिश उतना ही अच्छा है जितना आपका है। हम भी किसी से हाय हेलो दिस इज नाइस, ओकर बाद हिंदी में उतर जाते हैं, 2-4 लाइन अच्छा बोलते हैं हम, समझ में आ गया? तो आप टेंशन लेने का नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के लोग जो है ऐसे ही रोज टेस्ट तैयारी करते हैं, आज इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे। बोला ठीक है बेटा तू शुरू कर। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। अरे कल बतियाएंगे यार, अभी आ नहीं रहा है चीज है, ठीक है। तो पहला क्या चीज हो गया, लेटर। लेटर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, याद हो गया। अब दूसरा लिखेंगे, इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। अच्छा हिंदी में लिख लो भाई, हमको भी इंग्लिश नहीं बनाना आ रहा है। लिखो, इसके 2 भेद होते हैं, कहीं कहीं 3 लिखता है, कहीं कहीं 2 लिखता है, ठीक है, लेकिन आप 2 ही मान के चलो। इसके 2 भाग होते हैं। अब इंग्लिश में जो लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे, देयर आर 2 काइंड ऑफ लेटर्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। क्लियर हुआ? हाँ वो कुछ भी लिखिए, एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। देखो हम लोग जैसा पढ़े हैं और जैसा सीखे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो टीचर लिखवा देता था वही सबसे बड़ा सत्य है। उसे एक वर्ड दूर या एक वर्ड नजदीक हम लोग लिखते थे, तो हम लोग को फील आता था बहुत बड़ा पाप हो गया है, सही है ना। ये थोड़ा मिस्टेक होता था।
लेकिन अब आप टीचर बनने वाले हो तो आप चीजों को 3-4 तरह से सोच सकते हो। क्लियर है? जो आपको ज्यादा सरल लगे वो आप सीखो। ठीक है? तो आप जैसे लिखें कि इसके दो भेद होते हैं, इसके दो काइंड होते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, इसको दो भाग में बांटा गया। ये सारे डेफिनेशन में कहीं अंतर है? नहीं ना है। तो इसमें पहला लिखेंगे, पहला क्या चीज है? कॉन्सोनेंट लेटर्स। और दूसरा है वोवेल लेटर्स। चलिए, इसमें कौन कौन आएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। और इसमें बाकी सब बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जेड तक। बस इतना ही आपको जानना है इसमें। अब आगे बढ़े। आप लोगों को पूरा डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपके जो जरूरत का चीज है वो पढ़ाते हम आगे बढ़ूं। ठीक? इसमें आपको ये नहीं पूछना कि सर ये वाला छोड़ दिए, वो वाला छोड़ दिए। बहुत आपको बोले कि पीने योग्य पानी पूरे विश्व में थोड़ा सा ही 1% होता है ना जी, बाकी आपके यूज का नहीं है। ठीक है? तो वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको इंग्लिश ही तो नहीं ना पढ़ना है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, फलना पढ़ो, डिम का पढ़ो। आपके पूरे सिलेबस में इंग्लिश का कितना होगा? 10% होगा क्या? हाँ जी, वो आप पर डिपेंड करता है कंप्लीट करने का। एक मॉन्क था, मॉन्क समझते हैं ना, सन्यासी। उसका नाम पूरा फैला हुआ था, विश्व ख्याति था। उस पर एक आदमी गया, पूछा कि बाबा हमको यहाँ जाना है, कितना वक्त लगेगा? बाबा ने बोला तू जा। फिर पूछा बाबा हमको यहाँ पहुंचना कितना वक्त लगेगा? बाबा ने एक ही जवाब, तू जा। तीसरी बार पूछा कितना वक्त लगेगा? उसने फिर बोला तू जा। इसको गुस्सा है, एक लात मारा बाबा को और निकल गया। 10 से 20 कदम वो चला होगा। समझ आ गया? बाबा ने आवाज लगाया कि बेटा तुमको आधा घंटा लगेगा। वो सोचा कि साला पागल है बाबा, जब पूछ रहे थे बताया नहीं, आज 2-4 लात पड़ गया तो देखो कैसे ज्ञान बाहर आया। क्लियर है? तो ये रहा नहीं गया उससे, वो बाबा से वापस आके पूछा कि बाबा, बात लात का भूत बात से नहीं मानता है, मैं आपसे पूछ रहा था कि कितना देर में पहुंचूंगा, आपने नहीं बताया। अब 2-4 लात में कैसे आप जवाब दिए हमको थोड़ा बताइए। बाबा ने बड़ा सॉफ्टली से बात किया उनसे, कहा कि बेटा तुम नहीं चलते तो हम तुम्हारा स्पीड पता कर पाते? बोलना यस और नो। तुम नहीं चलते तो हम तुम्हारा स्पीड देख पाएंगे? बोलो यस नो, बोलो। नहीं ना पता कर पाते। अब तुम चला तो हमको तुम्हारा स्पीड पता चल गया। अब टाइम बताने के लिए हमको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए होगा ना? क्या चाहिए होगा? तो जब हम जानेंगे तुम्हारा स्पीड क्या, तब ना हम टाइम बचाते। तू हमको बोल रहा था कितना देर। राइट? कहानी समझ आया? उसने बाबा के पैर में गिर गया कि वाकई में आप देख के बता दिए कि मेरा स्पीड क्या है। आप वाकई में हैं? अब सेम केस एक्चुअली हैपन विद अस। हम लोग जैसा टीचर, इंग्लिश बोलने के लिए बच्चे आते हैं ना, सर कितना दिन में बोल पाएंगे? तो हम कैसे जानेंगे? तुम्हारा लेवल तो चेक हो जाए कि तुम कितना देर में बोल सकते हो, वही स्पीड ना। अब तुम बहुत अच्छा बोलते हो, थोड़ा देर लगेगा। अब तू जीरो है तो थोड़ा हीरो बनने के लिए लंबा समय लगता है ना। इन द सेम केस, अब आप बोले सर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ना, मैंने वही मेरा जवाब है कि आप अगर चीजों को जल्दी जल्दी समझ रहे होंगे तो हम ये सब बताएंगे नहीं ना। जितना जल्दी आप, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना कंप्लीट कर पाएंगे। हम तो टीचर हैं, बात समझ में आ गया? आप हमको पढ़ाने छोड़ के बोलिएगा बैठ के थोड़ा गप करिए, वो कहानी सुनाए, हम सुना देंगे भाई। वो आप ना, उसके लिए प्यास का कीमत होता है। जितना ज्यादा लगल रहेगा ना पानी से, उतना ज्यादा मोहब्बत होगा। क्या सही है ना जी? तो ये चीज है। तो आप कोई भी बात हम बोलेंगे उसे बुरा मत मानिएगा। समझ आ गया? पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं,
और एक आप ही लोग हैं जो सबसे उम्र दराज हैं, जहां मेरा भाषा और मेरा बात आप समझ सकते हैं। बचपन नहीं समझता है, समझ में आ गया। अब वो लोग यही सोचता है कि मास्टर हमको क्या समझे, बुढ़ा आ गया वो। अब बच्चा में नया नया चीज बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। तो आप एकदम थाम के बैठिए, सब कुछ हो जाएगा। बस आप दिमाग में ये सेट करिएगा कि हम लोगों को सीखना है, राइट। तो दो तरह का वर्ड आ गया, लेटर आ गया, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लेटर्स है ना, अब हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ लेटर। ग्रुप ऑफ लेटर को क्या कहते हैं? वर्ड। पहले आप समझ लें फिर लिखेंगे। ग्रुप ऑफ लेटर को क्या कहते हैं? वर्ड। हाँ जी, समझा दिए ना, समझा दिए। लेकिन इसमें थोड़ा और समझाना बाकी है, थोड़ा और समझिए आप इसको। हम केवल ग्रुप बताए हैं, अब ग्रुप में क्या क्या है थोड़ा समझेंगे तब ना। ग्रुप ऑफ लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बोलो, क्या कहते हैं? वर्ड। क्या कहते हैं? वर्ड। अच्छा एक बात बताओ, मैं कुछ लिखता हूं बोर्ड पे, तुम लोग बताना कि वो वर्ड है कि नहीं। ग्रुप है, जैसे मैंने लिखा प्ले, गो, रोहन, स्लीप, पटना, सॉरी, MLA, MP, XPTCMY, L, ये वाला कुछ हो लिखे हैं। हाँ, तो आपको बताना थोड़े, आपका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो आपका मेरे से आपको पहला बात बोलते हैं, ये जितने भी हैं ये ग्रुप में है कि नहीं, सो पहले बताओ आप। ये जितने मैंने वर्ड लिखा है ये ग्रुप में है कि नहीं? ग्रुप में। ये सारे क्या है? ग्रुप। किसका? लेटर का ग्रुप है। अब मेरा सवाल आपसे, पटना वर्ड है। चलो हम यहां इधर टिक करते हैं, पटना वर्ड है। MLA वर्ड है? का है? आपने अभी कहा सर सारा ग्रुप वर्ड होता है, तो ये तो ग्रुप में है ना? नहीं है? अच्छा, तो अभी आपने कहा, आप समझा दिए हमको। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सर इसका मीनिंग होना चाहिए, सही है कि नहीं? यही आप बोलना चाहते हैं? चलिए ठीक, बहुत अच्छी बात है। हम यहां से रिवर्स आते हैं। तो पहले वर्ड है कि नहीं ये आपको पता चला कि ग्रुप में होना चाहिए। अब हम सबको ग्रुप में लिख दिए तो आप नया नौटंकी करने लगे कि सर मीनिंग होना चाहिए। चलिए ठीक, इसका मीनिंग है? नहीं है, तो हम यह ऐसे काट दे। इसका मीनिंग है? नहीं। इसका मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं। इसका MP का मीनिंग? मध्य प्रदेश मतलब है। तो मध्य प्रदेश मतलब क्या होता है जी? मैं पूछ रहा हूं, मीनिंग नहीं ना है? नहीं है, तो हम यहाँ काट देते हैं, मीनिंग नहीं है इसका। नाम है, मीनिंग नहीं, यही बात आप बोल रहे हैं ना। चलिए MLA, कोई मीनिंग होता है इसका? विधायक होता है। अच्छा, तो इसका मीनिंग होता है, यही बात है ना। चलिए, अच्छा इंग्लिश में MLA और हिंदी में विधायक। देखिए आपको मैंने बताया कि उतना डीप नहीं, लेकिन ऐसा सीखना जैसे आप टीचर हो। तो डेफिनेशन को आप देते हैं ना, तो जैसे वकील डेफिनेशन कैसे देता है वैसे आपको सीखना चाहिए।
भले दिखना नहीं चाहिए, लेकिन आप सीखो। कुछ लोग टीचर चतुर होता है, वो लोग सब कुछ नहीं बताएगा स्टूडेंट लोग को, वो जानता है सब कुछ बता देंगे तो हमारा वैल्यू जब तक है। जैसे मटर का दाना में जब तक मटर होता है, दाना होता है, तब तक छिलके का वैल्यू होता है, राइट। दाना निकल जाने के बाद उसको तो बकरी के लिए फेंक देता है आदमी, सही है ना जी। और जब तक दाना है तब तक बड़ा अच्छा से घर में रखते हो कि नहीं, किचन में, फ्रिज में उसको रखते हो, सही है कि नहीं। तो उसी तरह आपको ऐसा सीखना है कि आपको डेफिनेशन नहीं याद करने का, आपको चीजों को समझ लेना कि ये कैसे हो रहा है। तो अब देखो एमएलए का आपने कहा मीनिंग है, आप ही के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। पटना, इसका क्या मीनिंग है? जगह का नाम है। मैंने किसी से पूछा पटना कहाँ है, तो उसने मुझे जवाब दिया यहीं पटा लो। तो उसको मैंने पूछा अरे हमेशा ऐसा नहीं पूछने का, ऐसा बोलने का नहीं, पटना पटना में होना, राजधानी है वो। देखो दो मीनिंग हो जाते हैं कभी कभी। तो एक्चुअली इसका मीनिंग कुछ है क्या? नहीं है, लेकिन एक मीनिंग है। पटना और पटाना वाला में वो फ्लैटर होता है, किसी को पटाना या पट जाना किसी से, सही है ना जी। तो एक मीनिंग है, लेकिन हम देखेंगे ध्यान से पहला अक्षर जो है वो क्या लिखा हुआ है, पी। यानी हम जानते हैं कि जिसका पहला अक्षर कैपिटल होगा वो नाम होता है, और नाम का कोई जरूरी नहीं कोई मीनिंग हो। तो हम ये बात जानते हैं पटना का जगह का नाम है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं हो। अब मीनिंग क्या होता है आप लोग को पता नहीं होगा शायद, मीनिंग किसको बोलते हैं, शायद नहीं मालूम। हाँ, तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे कि मीनिंग आखिर होता क्या है? नहीं, अभी मैं डिफाइन करूंगा, चीजों को आप एकदम आसानी से सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने जो बोला ना, सही कहा आपने। रोहन, ये स्लीप है, इसका मीनिंग होता है, चलो इसको हम रोहन, इसका मीनिंग ना, मीनिंग नहीं ना होता है, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं। गो, मीनिंग है, यस। अब हमारे पास फिर एक नया लिस्ट आ गया, सर ग्रुप है, आपने कहा सर मीनिंग होना चाहिए, तो आप बताओ इसका मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं है। एमपी, एमपी मध्य प्रदेश, उसका कोई मतलब होता है क्या? मीनिंग हमको बताइए ना। चलिए, मीनिंग होता क्या पहले वो समझ लो आप। देखिए मीनिंग किसको कहते हैं, वो सारे वर्ड जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैं लिखता हूं हिंदी और इसका इंग्लिश, राइट। जैसे मान लिया जाए कि हम बोलते हैं गो, तो गो को हिंदी में क्या बोला जाता है, जाना, राइट। बात समझ लिए, आपने सही कहा कि वैसे सारे वर्ड जिनको अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज नाम से जाना जाता है, वही एक्चुअल मीनिंग होता है। जैसे हम आपको बोलते हैं मान लो पोड़ा, समझ में आया क्या मैंने कहा, वो फोड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप पूछेंगे सर पोड़ा का मतलब क्या होगा, तो अब आपके भाषा में हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोड़ा जो है ना, ये महाराष्ट्र में बोला जाता है। ये पोड़ा जो है, पोड़ा मतलब लड़का होता है, ये लड़का को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बॉय बोला जाता है। तो इसका क्या हुआ, इंग्लिश। अब आप देखिए ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन भाषा जैसे बदल रहा है इसका नाम भी बदल रहा है। ये बात क्लियर हो गया। तो मीनिंग का मतलब क्या हुआ, वो सारे वर्ड जिनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग चीजों से पूछा बताया जाता है, पूछा जाता है, उसी को उसका मीनिंग हम लोग मान लेते हैं। क्लियर हो गया। जैसे गो मीनिंग जाना, स्लीप मीनिंग सोना। तो जाना इंग्लिश है और सोना हिंदी है। इज इट क्लियर टू यू? चलो, तो हम लोगों ने देखा पटना का दूसरा कोई मीनिंग नहीं होता है, रोहन का दूसरा मीनिंग नहीं होता, यानी इनका मीनिंग नहीं। अगर हिंदी में भी बोलेंगे तो रोहन बोलेंगे, इंग्लिश में भी रोहन बोलेंगे। मनीष, इसका मीनिंग नहीं होता है, हिंदी में भी मनीष, इंग्लिश में भी मनीष, उर्दू में भी मनीष, दुनिया में कोई को नाम जाएगा उसको मनीष बोलेंगे। पटना इंग्लिश में बोलेंगे तो भी पटना, उर्दू में बोलेंगे तो भी पटना, हिंदी में बोलेंगे तो भी पटना। क्लियर हो गया रोहन। तो इनका मीनिंग समझ में आया। मीनिंग का मतलब अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो आपने कहा कि सर मीनिंग होना चाहिए,
अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग नहीं है, तो क्या हम इसको वर्ड नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। क्लियर हो गया? तो फिर डेफिनेशन तो गलत हो गया ना आपका, फिर डेफिनेशन गलत हो गया। तो अब आइए नेक्स्ट, इसको थोड़ा मिटा हम देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ, समझ आ रहा है? क्या मैंने कहा? समझ। जो चीज को हमको बोले, हमको समझ में आ रहा है, तो वो समझ हो गया। और समझ को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंस। क्या बोलते हैं? फिर बोलो, क्या बोलते हैं? सेंस। बोलो, बोलो ना, सेंस। क्या चीज? जैसे हमारे घर में, गांव में महिलाएं कुछ वर्ड जो है वो डायरेक्ट नहीं बोलती हैं, उनका कोड होता है। लोग समझ जाते हैं कि ये क्या करना चाह रही है, क्या बोलना चाह रही है। जैसे हमारे घर में, हमारे गांव में शौच जाती हैं महिलाएं, तो डायरेक्ट नहीं बोलेगी कि लैट्रिन जा रहे हैं, वो उनका कोड है। खराब लगता है बोलने में, तो उनका कोड है कि मैदान जा रहे हैं, या फिर वो बोलेंगे पोखर जा रहे हैं। आपके तरफ क्या भाषा है आई डोंट नो, लेकिन हमारे गांव में ऐसा बोलता है पोखर जा रहे हैं। तो पोखर जा रहे हैं वो हम सब जानते हैं पोखर माने क्या होता है, समझ में आ गया। लेकिन एक मेरा कजन है, दिल्ली से आया, बोलता नहीं अभी पोखरिया लोग काहे जा रहा है। तो दिल्ली में वो जानता नहीं है कि उसके घर में बाथरूम है, वॉशरूम उसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी भाषा को हम समझ गए ना, उसको बोलते हैं सेंस। क्या बोलते हैं? यानी अगर कोई बोल रहा है, जैसे आपने कोई कोड बनाया, क्लियर है। जैसे एक लड़का था, उसको बार बार पेशाब लग जाता था, तो अपनी मम्मी को बोलता था ना कि मम्मी पेशाब जाना है, ठीक। उसकी मम्मी समझ जाती थी, लेकिन उस मम्मी को पेशाब वर्ड अच्छा नहीं लगता था। समझ आ रहा है ना? अच्छा नहीं लगता था। उसने कहा कि बेटा लोगों के सामने पेशाब मत बोला करना, तुम ऐसा करना, पेशाब लगे तुम बोलना मम्मी गाना गाना है, ऐसा बोल देगा मैं समझ जाऊंगा। हाँ, आपने सुना होगा। हाँ, तो क्या हुआ कि वो जब उसको लगे तो मम्मी बोले मम्मी गाना गाना है, तो मम्मी उठा के करवा देती थी। अब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो मम्मी का साया छोड़ के बाप का लुंगी पकड़ लेता है, सही है ना जी। अब बाप के साथ सोया हुआ था, बाप को बोला पापा गाना गाना है। ये बात उसके बाप को पता नहीं था कि बेटा वो आधा रात 12 बजे उसको बोल रहा है तुम पागल हो गया है क्या, ये आधा रात में गाना। नहीं सर, जोर बोल रहा है, पापा जोर से लगा है। बोला ऐसा कौन पागलेट आदमी मेरा बेटा है भाई, ये बोला गाना जोर से लगा हुआ है। बहुत देर तक बोला बर्दाश्त नहीं हो रहा है पापा। उसने, पापा ने उसको कहा कि ठीक है बेटा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे कान में गाओ। सही है ना? अब वो धीरे धीरे कान में गाना शुरू कर दिया। बाप मारा उसको खींच के, बोला ये क्या कर रहे हो। पापा मैंने तो बोला है कि गाना गाना है। वो बाप सोचा कि साला गाना ऐसा भी गाते हैं आदमी। तो ये होता है सेंस। क्या होता है? उसने जो बोला उसका मीनिंग था, पहले समझो मेरी बात। लड़का ने जो बोला उसका मीनिंग था ना, गाना गाना कुछ होता है, बट उसका सेंस जो था उसके बाप को नहीं पता था, मैंने उसका भाषा उसको समझ में नहीं आया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलो, तो उसका सेंस समझ में नहीं आया। अब सेंस समझ में नहीं आया तो उसके लिए वो वर्ड नहीं था। क्लियर हो गया ना? बचपन में हम लोगों ने बनाया था कि जैसे अगर ताश खेलने जाना है तो हम लोग लड़का लोग को बोलते हैं चलो लोकलेस आते हैं, तो आदमी लोकल दूसरा चीज होता है, लेकिन हमारे कोड में तो दूसरा होता है लोकल। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे सेंस। क्या चीज? सेंस का मतलब क्या होता है? जो कोई बोल रहा है वो हमको समझ में आना चाहिए। जैसे उस केस में उस बच्चे ने जो बोला उसका समझ उसके बाप को नहीं था। वर्ड तो मीनिंगफुल थे लेकिन समझ नहीं हुआ, और समझ नहीं होने के कारण एक्सीडेंट हुआ, मैंने दुर्घटना इसको बोलते हैं ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा वर्ड आपको कहीं मिला, ऐसा वर्ड कहीं मिला, आपको दिमाग में कुछ समझ आएगा? नहीं। उर्दू आपको आती है ना? आप में से उर्दू किसी को नहीं आता होगा, मुझे भी नहीं आता है। उर्दू में कहीं कुछ लिखा हुआ नजर आए तो आपको समझ में आएगा? वो आपके लिए वर्ड है? यस और नो बोलो, दिमाग में थोड़ा थॉट को डेवलप करो।
वो आपके लिए वर्ड है नहीं, क्योंकि वो समझ में आपको, हम लोग को तो ऐसा ही लगता है कुछ ऐसा चीसा हुआ है। अब हम कुछ चीज देंगे, देख रहा हूँ कोई वर्ड निकल जाएगा, ठीक है ना जी। इंग्लिश जब तक हम लोग को समझ नहीं आता था तो इंग्लिश वर्ड होते थे नहीं, अब समझ में आने। तो ये बात आप समझिए, क्या समझना है कि देखिए मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ सेंस होना चाहिए। क्लियर हुआ? बोलो यस और नो। सेंस। अब देखिए इसका कोई सेंस है नहीं, समझ में नहीं आया। इसका है, इसका है एमपी। जैसे कोई बोलता है एमपी, हमारे दिमाग में जाता है तो हमारे दो ख्याल आते हैं, मध्य प्रदेश का बात हो रहा है। समझ आ गया ना बात? बात वो किसकी कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश स्टेट है उसका नाम ले रहा है, वो समझ आ गया। इसका मीनिंग नहीं है मध्य प्रदेश, मीनिंग मतलब जो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीज से नाम जाना जाता है, राइट। तो इसका मीनिंग नहीं, लेकिन समझ गया ना। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी समझ आ गया ना कि वो चीज होता है। यानी इसमें मीनिंग नहीं था लेकिन सेंस है। थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट हो रहा है ना चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, एमएलए, एमएलए में मीनिंग है, अब जिसमें मीनिंग है उसमें तो सेंस रहना ही रहना है। अब आते हैं, ये लिखा हुआ पटना, पटना को अलग भाषा में अलग नाम से नहीं हम लोग बोल सकते, यानी इसका मीनिंग नहीं था। लेकिन कोई पटना बोलेगा तो हमको समझ में तो आ जाएगा कि ये कोई जगह का नाम बोल रहा है। मनीष बोलेगा समझ में आएगा कोई लड़का का नाम, यानी हम समझ जाते हैं। तो जिन चीजों को हम समझ जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, सेंस। स्लीप इसका मीनिंग है, और जिसका मीनिंग होता है वो तो सेंस होगा, क्योंकि भाषा अलग हो सकता है लेकिन वर्ड तो वही है ना, एक्शन तो वही है ना। अगर हम हिंदी में किसी को बोलेंगे सो जाओ तो वही काम करेगा, इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप तो वही काम करेगा, अंतर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, रोहन, इसका कोई मीनिंग नहीं था, सेंस है ना जी। चलो यानी हम समझ जाते हैं रोहन मैंने कोई लड़का के बारे में बोल रहा है। यहाँ गो सेंस, प्ले सेंस, क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि क्या ग्रुप ऑफ लेटर को हम लोग वर्ड कह सकते हैं, तो उसमें शर्त है कि सारे ग्रुप ऑफ लेटर नहीं हो सकता है। किस होता है, वैसे ग्रुप ऑफ लेटर जिनका सेंस हो, कंप्लीट यानी समझ हो, जो बोलने पर समझ में आ जाए। तो हम यहाँ डेफिनेशन शुरू करते हैं लिखना। सॉरी, बोलो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इतना आसानी से चीजों को आप नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगा। तो यहां देखो, वर्ड्स का डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड्स, इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, वर्ड्स, वर्ड। टाइम खत्म हो गया, क्या बोला आपने, टाइम हो गया ना, चलिए ठीक। वही लिख रहे थे, हाँ वही बता रहे हैं, अभी तो लिखना शुरू किया मैंने। बस इसको डिफाइन करेंगे, आज ओवर करेंगे। अगर आप क्लास मैंने शुरू किया, पूरे क्लास में अगर आपका ध्यान एक बार भी मोबाइल में नहीं गया, मीन्स आप क्लास एंजॉय कर रहे हैं। एक भी ख्याल टाइम का आया मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है। क्लास को एंजॉय करो। वर्ड इज क्या है, ये ग्रुप ऑफ लेटर, क्या चीज, ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सब ग्रुप को हम लोग नहीं बोलेंगे, कैसा ग्रुप, जिसका सेंस हो, समझ हो, जो बोलने में समझ आ जाए। क्लियर हो गया ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति को उर्दू नहीं समझ है उसके सामने अगर उर्दू लिख दिया जाए तो वो उसके लिए वर्ड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा उसके लिए। तो ध्यान में ये रखना है कि आप सेंस होना चाहिए। अब बाकी जो ऊपर में लिस्ट लिखे है ना वैसा ही लिखिए, और एक तरफ मीनिंग लिखिए एक तरफ सेंस लिखिए और ऐसे टिक करिए,
तो ऊपर में फिर आप लिस्ट बना लीजिए कि कौन है कि नहीं। अब मीनिंग भी समझ आगे किसको बोलेंगे, क्लियर हो गया। तो आज हम यही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। नहीं, थैंक यू आपको बोलना चाहिए, लेकिन हम इसलिए बोले कि आपने मुझे इतना देर झेला, एक कम बड़ी बात नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक